हेलो डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का रिवीजन। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। इसके भी दो पार्ट बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक पार्ट में पूरा रिवीजन हो नहीं पाएगा। छोटे छोटे वीडियो इसलिए अपलोड करूंगा क्योंकि आप आराम से देख सकते हो। यदि मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे की एक साथ डायरेक्ट क्लास करूंगा तो आपसे ये देखा नहीं जाएगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करिए अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में MCQ कहाँ से आएंगी। तो MCQ के लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन इनके इसके बारे में देखते हैं कि अचर गुणांकों वाली एक अवकल समीकरण होती क्या है, जिसमें आश्रित चर और अवकलज की गुणांक अवकलज की घात एक हो और गुणांक कैसे हो, अचर होते हैं। जैसे ए नोट डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसी वाली जो इक्वेशन होती है वो अपने पास क्या होती है, अचर गुणांकों वाली रेखीय अवकल समीकरण। ए नोट ए वन ए टू ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और ये एन को टी की क्या कहलाती है, रेखीय अवकल समीकरण कहलाती है। फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स के स्थान पे क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी एफ डी वाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनता है वो बनता है सी एफ से। इसका जो व्यापक हल होता है वो कैसा होता है, व्यापक हल की बात करें तो व्यापक हल होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये पी आई होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। यदि राइट साइड में जीरो होता है तो उसका पी आई निकलता नहीं है, उसका सिर्फ क्या निकलता है, सी एफ निकलता है। तो सबसे पहले अपन बात करें सी एफ की, क्योंकि सी एफ से क्या बनता है, एम सी क्यू क्वेश्चन बनेगा। या तो आपको ऐसे बोल देंगे कि एम के मान डिफरेंट डिफरेंट है तो उसका सी एफ कैसे लिखते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन देकर आपका सी एफ निकलवा सकता है। एम सी क्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेगा श्योर, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो अपने पास इक्वेशन है ये एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो आपको क्या करना है, पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, सहायक समीकरण लिखनी है। सहायक समीकरण में क्या करते हैं, डी की जगह एम लिखते हैं और एफ एम इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। यहाँ से एम के मान क्या निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मान निकलते हैं, तो क्या अपन उसका सी एफ लिखते हैं। तो ये अपने पास एम की वैल्यू होती है। तो केस फर्स्ट की अपन बात करें तो जब एम के मान क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। एम के मान कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो सी एफ कैसे लिखते हैं, ई की पावर सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। जब एम के मान यदि समान होते हैं तो एम के मान यदि दो समान हो गई, एम बराबर क्या हो गया, एम वन एम वन और दूसरा मान हो गया एम बराबर एम टू, तो सी एफ कैसे लिखते हैं, सी वन प्लस सी टू एक्स। यदि तीन मान समान होते हैं तो उस प्रकार से लिखा जाएगा ए की पावर एम एक्स प्लस सी थ्री ए की पावर एम थ्री एक्स। और यदि तीन मान समान होते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स। और फिर अगला मान जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट आई तो एम फोर एक्स, ठीक है। तो यदि सी एफ के मान डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स। यदि दो तीन मान समान आ गए तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ए की पावर एम एक्स लिखा जाएगा। अब मान लो एम के मान, तीसरा केस लिखें तो एम का मान यदि मान लो वास्तविक काल्पनिक आ जाए, एम का मान कैसा आ जाए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में आ जाए, तो उसका सी एफ कैसे लिखते हैं। सी एफ लिखने का तरीका होता है e की पावर अल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको एक शॉर्ट में और भी लिखा जा सकता है, कैसे, e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपका तरीका सही रहता है, लेकिन आप इस तरीके में मत खोजो, आप इस तरीके से में करो, ठीक है। अब आपका रही बात किताब का जो आंसर है वो इस प्रकार से आप मिलाने चाहो तो इस प्रकार से मिला सकते हो, ठीक है। केस फोर्थ की बात करें, यहाँ से एमसीक्यू श्योर आएगा, चाहे तो आपको थ्योरी में पूछो चाहे आपको कोई क्वेश्चन देकर आपको उसका आंसर निकलवाए, ठीक है। केस फोर में ये मान लो यदि ये जो आपके पास काल्पनिक रूट है वो यदि रिपीट कर जाए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा ही आ जाए, अल्फा प्लस या आयोटा बीटा दूसरा वाला रूट आ जाए, तब उसका जो सी एफ लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, सी एफ इक्वल टू होता है ए की पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स।
ये आपका क्या लिखा जाएगा, सी एफ लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सी एफ लिख दोगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, जैसे डी स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल टू 0। तो इसका आपको हल पूछा जा सकता है, हल कैसा होगा? तो हल के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करोगे, डी की जगह एम रख दोगे, एम स्क्वायर प्लस 4, एम स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया अपने पास एम बराबर प्लस माइनस 2 आइटा। तो सी एफ क्या हो जाएगा अपने पास, ई की पावर 0x सी वन कोस 2x